हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रोफेसर सुधाकर मोरे। ग्रामर के सीरीज में हम आज चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। कल हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन में एसेरेटिव से लेकर एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, इस सेंटेंस के सब टाइप्स हमने देखे थे। हम एसेरेटिव से एक्सक्लेमेटरी में जा सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी से एसेरेटिव में आ सकते हैं, इंपेरेटिव से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करना। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इतना ही नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेसिक था। ट्रांसफॉर्मेशन के आगे बहुत डीप में बहुत सारे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आते हैं। ये थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमका ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा आगे जाते हुए ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको बता दूं, इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहते, इसको अलग ग्रामेटिकल लैंग्वेज में सिंथेसिस भी कहते हैं। सिंथेसिस, अभी सिंथेसिस मतलब क्या? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 प्रकार आते हैं। पहला तो आता है सिंपल सेंटेंस। सेकंड जो आता है इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 टाइप के सिंथेसिस में सेंटेंसेस आते हैं। अभी होता क्या है, क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा जाता है, वहाँ पे 2 सेंटेंस दिए होते हैं और 2 सेंटेंस को एक साथ मिला के उनको सेंटेंस एक ही करना है। तो जिसमें सिंपल सेंटेंस 2 सेंटेंस को एक बनाना है, मतलब इसको S प्लस B प्लस O के स्ट्रक्चर में लाना है। 2 सेंटेंस का एक ही सेंटेंस बनाना है, उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस, क्योंकि उसका फॉर्मेट ये आना चाहिए S प्लस B प्लस O। कंपाउंड में अलग रहता है। कंपाउंड सेंटेंस मतलब ऐसा है कि 2 सेंटेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। यस, जोड़ना मतलब वहाँ पे कंजक्ट करना है। सो अपने को कंजक्शन यूज करना पड़ता है वहाँ पे। मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो 2 सेंटेंस को विद कंजक्शन हमको यहाँ पे एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है। इसका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से आता है, S प्लस B प्लस O प्लस इसमें सब्जेक्ट कॉमन रहता है और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एंड लिया, उसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो ये दो पार्ट को ज्वाइन कर दिया एंड से। इसमें बहुत सारे कंजक्शंस हैं, जो कंजक्शन को लेकर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और थर्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा 2 सेंटेंस को एक दूसरे के साथ पूरा मीनिंग को एक साथ करना पड़ता है। मीनिंग को एक दूसरे के साथ करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद 2 सेंटेंस का एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो सिंथेसिस में 3 पार्ट आते हैं, सिंपल सेंटेंस, सेकंड होता है कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये 3 सेंटेंस है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो पहला पार्ट है सिंपल सेंटेंस, इसको फॉर एग्जांपल देखते हैं कैसे बनाते हैं। अभी मान लो कि इसमें एक सेंटेंस है कि जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ही वर्क हार्ड। सेकंड सेंटेंस है ही गॉट द सक्सेस। सिंपल है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है ही वर्क हार्ड, यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो गया, सेकंड सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ही गॉट द सक्सेस। अभी इसमें देखने वाली बात क्या है कि आप देखोगे कि इसमें जो सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट भी सेम है। ठीक है, सेकंड है वर्ब। यहाँ पे देखा, यहाँ पे वर्ब है, इधर भी वर्ब है। तो इसका फॉर्म कौन सा है? ईडी दिया, मतलब ये पास्ट फॉर्म में आ गया। गेट का गॉट, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये भी पास्ट फॉर्म में आ गया। मतलब इस सेंटेंस में जो टेंस रहता है वही टेंस नेक्स्ट सेंटेंस में रहता है। और रिमेनिंग पार्ट आपको तो पता है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे मैंने बोला कि S प्लस B प्लस O के स्ट्रक्चर में एक सिंपल सेंटेंस आते हैं।
इसको दोनों को एक साथ मिला के अपने को सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, इसके लिए फॉर्मेट है, क्या क्या फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल बाय प्लस आईएनजी आप यूज कर सकते हो। सेकंड आफ्टर प्लस आईएनजी भी यूज कर सकते हो, प्लस हैविंग प्लस थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, ये भी थर्ड फॉर्म आप यूज कर सकते हो। मतलब तीन में से कौन सा प्रकार आप अगर चुनोगे तो आपका सेंटेंस दो का एक बन जाएगा, मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल हम लोग ले, अभी आप मुझे बताओ, पहले सेंटेंस में पहली एक्टिविटी है बराबर है, सेकंड सेंटेंस में दूसरी एक्टिविटी है। मतलब मीनिंग दिया जाता है जैसे कि इसने बहुत मेहनत की और इसने उसके बाद में सक्सेस मिला। तो ये सक्सेस किस पे डिपेंड है, तो पहली एक्टिविटी पे डिपेंड है। मतलब पहली एक्टिविटी पहले फर्स्ट सेंटेंस में आती है और सेकंड एक्टिविटी सेकंड सेंटेंस में आती है। अगर दोनों को एक साथ करना है बराबर, दोनों को एक साथ करना है तो कैसे करते हैं। अगर आपको बाय प्लस आईएनजी यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड सेंटेंस को शुरुआत में लेना पड़ेगा। सेकंड सेंटेंस कौन सा है, ही गॉट द सक्सेस बराबर। अभी यहाँ पे आप यूज करोगे, सेंटेंस खत्म हो गया, यहाँ पे यूज करोगे आप बाय, ठीक है। बाय के बाद में क्या आता है, आईएनजी। अभी सब्जेक्ट को हम लोग निकाल देंगे। आप बोलोगे क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, अपने को दो का एक सेंटेंस बनाना है तो एक ही सब्जेक्ट की जरूरत है, तो हमने यहाँ पे ही लिख दिया बराबर। तो आपको ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में बाय के बाद में अपने को मेन वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब है वर्ब ऑनली, पीडी को हम लोग निकाल देंगे। आप बोलोगे फिर से टेंस चेंज हो गया, नहीं होता है, क्योंकि हमने गेट का गॉड ऑलरेडी पास्ट टेंस में लिखा है, इस सेंटेंस में आ गया, मतलब टेंस मेंटेन हो गया। उसके बाद में बाय के बाद में आता है मेन वर्ब, इसको इधर लिखना पड़ेगा बाय वर्ब। और मैंने यहाँ पे बोला बाय प्लस आईएनजी, आईएनजी किसको आता है, वर्ब को आता है। लास्ट में लिखना बाय वर्किंग और रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, हार्ड। अभी आप पढ़ सकते हो, सेंटेंस का मीनिंग है ही गॉट द सक्सेस बाय वर्किंग हार्ड, ये हो गया मीनिंग। इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अभी शायद आपको ध्यान में आ गया होगा। इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए, एस प्लस बी प्लस ओ में सब्जेक्ट कौन सा है तो ही है, वर्ब कौन सा है तो गॉट है, और ऑब्जेक्ट क्या है द रिमेनिंग पार्ट टोटल इज ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल है, ये हो गया बाय प्लस आईएनजी। अगर इसको आफ्टर प्लस आईएनजी में लिखना है तो आफ्टर प्लस आईएनजी में लिखना है तो सेम है, इसमें सिर्फ यहाँ पे क्या करो, बाय को निकाल दो, यहाँ पे सिर्फ आपको आफ्टर लिखो। अभी इसको आपको आफ्टर प्लस आईएनजी में लिखना है तो क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, बाय की जगह पे यहाँ पे आफ्टर लिख दो, आफ्टर वर्किंग हार्ड, हो गया सिंपल सेंटेंस। तो फिर बनाने का सेकंड फॉर्मेट है बाय प्लस आईएनजी प्लस आफ्टर प्लस आईएनजी। अभी थर्ड फॉर्म देखते हैं हम, हैविंग प्लस थर्ड पास्ट पार्टिसिपल। ये कैसे करते हैं, हाँ ये दोनों लिखते समय आपको सेकंड सेंटेंस को पहले लिखना पड़ता है, बाद में ये ज्वाइन करके फिर पहला सेंटेंस लिखते हैं। लेकिन थर्ड पास्ट पार्टिसिपल और हैविंग के साथ में लिखना है तो सेंटेंस की शुरुआत ही आपको हैविंग से करनी पड़ेगी, ठीक है। हैविंग के सामने यहाँ पे वर्ब लिखना है। अभी थर्ड पास्ट पार्टिसिपल तो कौन सा लिखते हैं, तो वर्ब का थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यहाँ पे वर्ड है ही वर्क, यहाँ पे देखा आपने वर्क ऑलरेडी ये दिया है तो थर्ड पास्ट पार्टिसिपल उसका वो हो गया। आपको बता दो एक छोटा सा रूल है, जिस वर्ब को मतलब जो वर्ब ईडी के साथ में आता है, ठीक है, उसका थर्ड फॉर्म वही होता है, तो ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। मतलब हैविंग लिख दिया, फिर उसके बाद में थर्ड पास्ट पार्टिसिपल लिखना है तो कौन सा आता है, वो वर्क, ठीक है। ये हो गया थर्ड पास्ट, मतलब हैविंग प्लस थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, ये फॉर्मेट में इजी। तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, हार्ड, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है इसलिए अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉमा लिखना पड़ेगा। और सेकंड सेंटेंस कौन सा है, ही गॉट द सक्सेस, हो गया सेंटेंस। तीनों का लिखने का तरीका अलग है, बाय प्लस और आफ्टर का सेम है, लेकिन हैविंग प्लस थर्ड पास्ट पार्टिसिपल को इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। हाँ, तो हम सिंथेसिस में सबसे पहला प्रकार देखा यहाँ पे सिंपल सेंटेंस। सिंपल को कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं, और इतना ही नहीं, कॉम्प्लेक्स का सिंपल में भी कन्वर्ट होता है। लेकिन हम लोग रोज एक एक चैप्टर में एक एक पार्ट ही देखेंगे।
ठीक है, क्योंकि सिंथेसिस से बहुत डीप और बहुत ही वास्ट सिलेबस है। तो हम लोग पहले सिंपल देखते हैं, आगे के चैप्टर में हम लोग कंपाउंड देखेंगे, फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स देखेंगे, फिर उसके बाद में इनको कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल कैसे करते हैं वो पूरा डीप में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपल का ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में S प्लस V प्लस O के दो सेंटेंस को एक साथ एक ही फॉर्मेट में लाना पड़ता है, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल से आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जिस एग्जाम्पल लेने के बाद आपको मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ये फॉर्मेट में बहुत सारे सेंटेंस को एक साथ कर पाओगे। अगर आपके पास सिलेबस पेपर है, सिलेबस में जाओ, ऐसे कुछ सेंटेंस को ढूंढो और उन सब सेंटेंस को दो सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करो। बहुत सिंपल है, बाय प्लस, आफ्टर प्लस एनएनजी, हैविंग प्लस, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, ये तीन फॉर्मेट में आप लेके आए तो सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, सो आज के चैप्टर में हम लोग इतना ही देखते हैं, कल के चैप्टर में मिलेंगे, अगला पार्ट लेंगे। सो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक और शेयर